आप सभी बच्चों को मैंने पूर्व के क्लास में जब ज्ञानेंद्रीय पढ़ा रहे थे तो आप लोगों को हमने पढ़ाया था सबसे पहले त्वचा के बारे में, फिर उसके बाद कान के बारे में, फिर उसके बाद आप लोगों ने सारे बच्चों ने पढ़ा था जीभ के बारे में, फिर उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था नोज के बारे में, यानी कि 4 अंगों के बारे में अध्ययन कर लिया था। और 5वां जो ज्ञानेंद्रीय है जिसका नाम है आंख, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, आई। आज वही चीज को पढ़ना है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी में आई के बारे में, आंख के बारे में, और इनसे जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप ध्यान से देखते चलिएगा और उसका आंसर आप लोगों को मिलते चला जाएगा जितना भी क्वेश्चन होगा। आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं? आप लोगों की उपस्थिति को धन्यवाद। और आज हम लोग शाम के बैच में पढ़ रहे हैं आंखों के बारे में, आई के बारे में, ठीक है ना। और जब भी आप आंख की चर्चा करते हैं तो देखिए आंख को भी हम ठीक अन्य अंगों की तरह 2 भाग में बांट करके पढ़ेंगे। एक आंख का बाहरी भाग और एक आंख के अंदर का पार्ट, ठीक है ना, अंदर का पार्ट। जैसे बाहरी भाग क्या बोलेंगे, जो आपको दिखाई दे रहा है आंख से। आंख में से सफेद भाग आपको होगा, देखिए ध्यान से, सफेद भाग होगा, एक काला भाग होगा, उसके अंदर एक बिंदु होगा। तो अभी हम लोग बाहरी भाग की चर्चा कर लेते हैं और फिर उसके बाद आंतरिक चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आंख को देखिए। तो अगर आप आंख को देखिएगा तो मोटा मोटी बनावट आंख की इस कदर से होती है, जिसमें इस कदर से आपको बनाया हुआ रहता है, बीच में ये रहता है। और कुल मिला जुला करके अगर हम लोग बात करेंगे तो ये वाला पार्ट जो है रंगा हुआ रहता है ना। नीचे वाला भाग जो है इस तरह से रंगा हुआ रहता है, अंदर का भाग, अंदर वाला भाग क्या रहता है, रंगा हुआ रहता है ना। तो ये इस तरह से रंगा हुआ रहता है। तो ये आंख है जिसको आपको आज पढ़ना है इस तरह से। तो हम लोग सबसे पहले आंख के बारे में 2-3 बातों को जानना बहुत जरूरी है, जो आपको बहुत बढ़िया तरीके से जानना बहुत जरूरी है। कैसे जानना जरूरी है तो ध्यान से समझिएगा। जैसे ये वाला पार्ट देखिएगा ब्लड आंख में, तो आंख में जब इस पार्ट को देखिएगा तो देखिएगा ये आपका ज्यादा हिस्सा जो है ना वो उजला कलर से है। देखिए आप लोग आंख एक दूसरे का, ये उजला कलर से आपको ज्यादा दिखाई देगा, ठीक है ना। ये उजला कलर आपका ज्यादा है, बहुत बड़ा मात्रा में पाया जाता है। एक दूसरे को आंखों को देखिएगा तो उजला पार्ट आपको ज्यादा दिखाई देगा। समझ में आ रही है बात जो बोल रहे हैं सो? तो ये आपका उजला वाला पार्ट जो है ध्यान में रखिएगा, ज्यादा मात्रा में होगा इस तरह से, है कि नहीं। तो ये उजला वाला पार्ट ज्यादा आपको दिखाई देगा आंखों का। तो सबसे पहले कुछ नामों के बारे में जानकारी ले लीजिए ताकि आपको जो है समझ में आ जाए। सबसे पहले आंख अगर पूरा निकाल दिया जाए तो उसका व्यास, व्यास कहते हैं एक परिधि से। जैसे देखिए व्यास बोले तो जैसे मान के चलिए कि गोल है, तो यहां से लेकर के यहां तक जो दूरी होता है उसी को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, डायमीटर कहते हैं अंग्रेजी में। तो कोई व्यक्ति आपसे पूछ देगा, कोई व्यक्ति पूछ देगा कि आंखों का जो व्यास होता है वह कितना सेंटीमीटर का व्यास होता है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आंखों का जो व्यास है मेरे भाई, वह व्यास जो है, इसका जो व्यास होता है आंख का, वह 2.3 सेंटीमीटर होता है। कट नहीं ना रहा, देख लीजिए कट रहा है। तो और नीचे कर देते हैं थोड़ा सा, देख लीजिए अब नहीं ना कट रहा है मेरे भाई, अब देख लीजिए तो नहीं ना कट रहा है। तो चलिए, तो यहां से ध्यान से समझिएगा। आंख का व्यास कोई पूछेगा तो कितना बताइएगा, व्यास आपको समझाए कि ये एक परिधि से दूसरी परिधि अगर केंद्र से होकर गुजरती है तो उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। तो आपका आंख का जब व्यास की चर्चा होगी तो पहला क्वेश्चन यही सोल्व हो गया। कितना हो जाएगा, 2.3 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर। याद रहेगा ना? यस सर। ये याद रहना चाहिए, कहीं से कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब जैसे देखिए कोई आदमी पूछेगा कि यह जो आंख है इसमें कितनी मांसपेशियां होती हैं, यह आंख में कितनी मांसपेशियां होती हैं, तो आपको बताना होगा कि इसमें मांसपेशियों की संख्या जो होती है वह 6 होती है। कितना होती है, 6। मांसपेशी कितना होता है, 6।
ये बातें तो क्वेश्चन में याद रहेगा आप लोगों को, कोई दिक्कत है? सीधा बैठ जाइए, सीधा बैठ जाइए। और एक एक पार्ट को बहुत अच्छे से मजेदार तरीके से, जहां भी दिक्कत होगा आप हाथ खड़ा कीजिएगा, हम समझ जाएंगे कि आप प्रॉब्लम में हैं और वहां से आपका हम सोल्व कर देंगे। तो सबसे पहला देखिए, जो सबसे बड़ा हिस्सा है, आप देखिए किसी की भी आंख देखिएगा तो उजला वाला पार्ट बहुत ज्यादा मात्रा में है। आप देखिए किसी का भी आंख उजला वाला, ऐसे भी करिएगा तो उजला ज्यादा दिखाई देगा, इधर भी कीजिएगा तो उजला ज्यादा दिखाई देगा, उजला वाला पार्ट ज्यादा होता है। उस उजले वाले पार्ट को क्या कहा जाता है? स्क्लेरा। क्या बोला जाता है? स्क्लेरा। इस उजले वाले पार्ट का नाम है मेरे भाई स्क्लेरा, जिसको हम लोग हिंदी में अगर बात करें तो स्क्लेरा को हिंदी में बोलते हैं श्वेत पटल। श्वेत माने उजला और पटल माने वो, पटल मीन्स क्या चीज? माने धरातल, है ना। तो आंख का ये जो धरातल है जो बाहर से दिखाई दे रहा है वह किस कलर का होता है? उजला कलर का होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? श्वेत पटल। और अंग्रेजी में कोई बात करेगा तो उसको आपको बताना है कि इसका अंग्रेजी होता है स्क्लेरा, है ना। क्या होता है? हिंदी में भी लिख देते हैं स्क्लेरा। अब आ गया समझ में? कोई भी पूछेगा जवाब दे दीजिएगा। बोले नहीं रहा है तो आपका कोई माने उजले वाले भाग को, आंख के उजले वाले भाग को क्या कहा जाता है? स्क्लेरा। उसका हिंदी क्या होता है? श्वेत पटल। अब देख लीजिए, इस बात को अगर समझ लीजिएगा तो ये, इसको श्वेत पटल ही जिसका नाम है, तो यह कोई पूछा कि किस कलर का होता है, तो भैया ये श्वेत है, ये है तो कैसा रहेगा? सफेद। कैसा कलर का होता है? सफेद। और यह आंख का सफेद भाग है, यह आंख का कैसा भाग है? सफेद भाग। क्लियर हो गया? पहला आइटम आप लोग सीख लिए, यानी कि पहली बात आप लोगों ने आंख के बारे में जानकारी ले ली है। कोई दिक्कत? अब अगला बात बहुत अच्छे से समझिएगा, आप देखिएगा, इसके बाद होता है आइरिस। आइरिस किसको बोलते हैं? आप उजला वाला भाग में देखिएगा तो एक बड़ा सा गोला दिखाई देगा, बड़ा सा गोला। वह गोला किसी किसी का ब्लू होता है, किसी किसी का ब्लैक होता है और किसी किसी का ब्राउन भी होता है। वह 3 भाग में बटा हुआ है। देखिए ये जो गोला वाला मेरा देख रहे हैं, आंख में ध्यान से देखिए, आपको उजला पर एक तो पूरा गोला दिखाई देगा, इतना बड़ा सा दिखाई दे रहा है भाग। ये वाला जो भाग है आप जो देख रहे हैं, ये वाला भाग जो देख रहे हैं, ये पूरा गोला वाला भाग ये दिखाई दे रहा होगा आपको। तो यह जो भाग है, इस भाग को क्या बोलते हैं? तो इस भाग को बोला जाता है आइरिस। क्या बोला जाता है? आइरिस। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, इसको बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस। आइरिस माने होता है परितारिका, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? परितारिका। जैसे आप ऐश्वर्या राय को देखिएगा तो यहां पे इसका काला नहीं दिखाई देगा, आप देखिए एक दूसरे को काला भी दिखाई देगा, किसी बच्चे को ब्राउन भी हो गया। ऐश्वर्या राय को देखेगा वो ब्लू है, वो कैसा है आइरिस? उसका ब्लू है। तो ब्लू जिसका आइरिस है, तो ऐश्वर्या राय सबका देखिएगा तो वो ब्लू कलर का दिखाई देगा। यानी कि आइरिस की अगर चर्चा करें तो यह 3 कलर में पाया जाता है। आइरिस कितना कलर में पाया जाता है? 3। आपको ब्लू भी होगा, किसी किसी का, अधिकांशतः लोगों का ब्लैक आपको दिखाई देगा और किसी किसी का ब्राउन दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? ब्राउन। ब्राउन माने जैसे आपको लगा कि बिल्ली उल्ली का आंख कैसे ब्राउन टाइप का होता है, जैसे हेड सर जी का आंख देखे हैं आप लोग, ब्राउन टाइप का है। मेरा देखिए ब्लैक टाइप का है। और ब्लू किसका है वो आपको दिखा ही दिए, समझे कि नहीं? अगर हम लोग ब्लू आई की अगर बात करेंगे तो जरा सा हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए ना, देखिए यहां पे हम खोलते हैं एक बात लिख करके, ब्लू आई। ब्लू आई देखिए तो यहां पे ऐसे कर देते हैं और कहीं ना कहीं से सर्च कर देते हैं। देखिए आपको ब्लू आई दिखाई दिया, देखिए आपको दिखाई देना चाहिए। आइरिस जिसका ब्लू हो और वो देखना चाहेंगे हम लोग, है ना। तो आपकी आंखें इस तरह से आंखें देखिए, है ना यहाँ पे। तो किसी किसी आदमी का देखिएगा ऐसे आपको आंख दिखाई देगा ब्लू। तो ये जो जिसे देखिए, ये व्यक्ति का आपको आइरिस कैसा दिखाई दे रहा है? ब्लू। देख रहे हैं ना, इस व्यक्ति का कैसा दिखाई दे रहा है? ब्लू। अगर आप ब्राउन देखना चाहें तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अगर हम ब्राउन लिख करके टाइप कर देते हैं तो आपको ब्राउन वाला भी दिखाई देगा, BROWN, ब्राउन, है ना। ब्राउन आई देख लीजिएगा यहाँ पे। तो देखिए ऐसे अगर आंख आपको दिखाई दे रहे हैं
तो ये ब्राउन आई है, देख रहे हैं ना, ये वाला कैसा है, आइरिस इसका ब्राउन है। तो अब आप लोग समझ में आ गया। आप लोग को ब्लैक इसलिए दिखा रहे, तो सबका तो ब्लैक ही दिखाई दे रहा है हमको। एक दूसरे को देख लीजिए, तो जो एकदम अंटा की तरह दिखाई दे रहा है इसमें, तो वो क्या है, आपका आइरिस है। और वह आइरिस कितने कलर का हो सकता है, 3। कौन कौन कलर का होता है, सीधा बैठ जाइए, कौन कौन कलर का हो सकता है, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन। आगे समझ में। और यहां से एक बात और ध्यान से समझिएगा, हर एक आंख, चाहे कोई भी आंख देखिएगा, एक काला पार्ट दिखाई देगा यहाँ पे। तो ये जो होता है उस चीज को क्या कहते हैं, उससे पहले हम बताएंगे आपको, पहले उसको बता देते हैं, नामकरण कर देते हैं। तो आप देखिएगा उसके भी अंदर में एगो काला एकदम छोटे जाके पॉइंट होगा, इस तरह से, ऐसे। वो हमेशा सबका, चाहे जो भी रहे, ध्यान रखिएगा, किसी का भी रहेगा, वह यहां पर कैसा होगा, ब्लैक होगा। किसी का भी आंख होगा, उसका ये वाला जो चीज है वह ब्लैक ही होगा। वह कैसा होगा, ब्लैक ही होगा। तो वो जो ब्लैक है उसको क्या बोलते हैं, जरा सा बताइए। उसको बोलते हैं पुपिल। उसको क्या बोलते हैं, पुपिल। इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक वाला कलर को क्या बोलते हैं, पुपिल। उसको क्या बोलते हैं, पुपिल। अब पुपिल जो होता है, ये याद रखिएगा कि हमेशा कैसा कलर का होगा, ब्लैक कलर का। इसको हिंदी में कहते हैं पुतली। उसी को हिंदी में क्या कहते हैं, पुतली। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, पुतली। आ रहा है सबको समझ में? कहीं से भी कोई दिक्कत है तो हमको बताइए। और इसका कलर एकदम फिक्स्ड है, कैसा होगा, ब्लैक। तो आप आंख के जो बाहरी पार्ट पढ़ रहे थे, उसमें आपने पढ़ा सबसे पहले श्वेत पट्टन, जिसको अंग्रेजी में स्क्लेरा आपने कहा। दूसरी बात आपने सीखा आइरिस के बारे में, जिसको हिंदी में परितारिका बोलते हैं, गोल वाला भाग। और उसमें भी एक बिंदु वाला भाग है, एकदम ब्लैक बीच में एकदम, है कि नहीं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, पुपिल, पुतली बोलते हैं। ये तो आप बाहर से भी देख सकते हैं, हटाइए उसको। ये तो आप क्या कर सकते हैं, बाहर से भी देख सकते हैं। कहीं भी दिमाग मत लगाइए, सिर्फ यहाँ पे पढ़ाई पे लगाइए। आपको एक एक बात सिखा देंगे बढ़िया से। चलिए, ये आप लोग स्क्लेरा समझ लें, आइरिस ही हम लोग पढ़ रहे थे। तो यह कितने कलर का होता है, 3 कलर का। आइरिस कितने कलर का होता है, 3 कलर का। और इसका वर्क क्या है, तो सबसे पहले इसके वर्क को जान लीजिए कि आखिर ये वर्क क्या करता है। तो देखिए, ये वर्क करता है कि प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये जो आपका बीच में है आइरिस, वह क्या करता है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का मतलब समझ लीजिए, मात्रा को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। ध्यान से समझिएगा, मतलब क्या हुआ, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का मतलब क्या होगा। तो देखिए, अगर प्रकाश ज्यादा मिलेगा, लाइट अगर आपकी आंखों को ज्यादा मिलेगा, तो आइरिस सिकुड़ जाएगा। जैसे तेज लाइट में हम लोग आंख को ऐसे करके देखते हैं, है कि नहीं, ऐसे ऐसे करके देखते हैं, माने वो सिकुड़ जाता है। और जब आपको प्रकाश कम रहेगा तो आंखें फाड़ के देखिएगा, ऐसे, है कि नहीं, तो दिखाई दे ज्यादा हमको, पूरा आंख फाड़ के देखिएगा ऐसे करके। और ज्यादा प्रकाश में देखिएगा तो ऐसे ऐसे करके देखिएगा। तो आप क्या हुआ, इस बात को समझ लीजिए कि अधिक प्रकाश रहेगा तो अधिक प्रकाश में आपका जो ये वाला आइरिस है वो सिकुड़ेगा। अब कम प्रकाश में आइरिस क्या करेगा, फैल जाएगा। क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो इसी को कहते हैं प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करना। इस बात को क्या बोलते हैं, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करेगा। तो यानी कह सकते हैं कि अधिक प्रकाश में आइरिस क्या होता है, तो अधिक प्रकाश में आइरिस जो है से क्या हो जाता है, सिकुड़ता है। आइरिस क्या होता है, सिकुड़ता है। और कम प्रकाश में फैलता है। समझ में आ गई बात अब? कम प्रकाश में आइरिस क्या होता है, फैलता है। अब देखिए स्थिति क्या है कि कभी कभी आप ध्यान से इस मेरी बात को समझिएगा। आप अगर कभी बहुत ज्यादा प्रकाश से अंधकार में आइएगा, जैसे सिनेमा हॉल में जाइएगा तो एकदम अंधेरा रहता है, और आप जा रहे हैं प्रकाश से, बाहर में लाइट था, अब जा रहे हैं अंधेरा में। या कभी कभी देखिएगा कि घरों में लाइन जल रहा है ना,
एक बार कट जाएगा तो कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद देखिएगा दिखना शुरू हो जाता है, अंधेरा में भी दिखना है आपको शुरू हो जाता है। होता क्या है सो समझ लीजिए, आपकी जो आइरिस है, समझे कि नहीं, आपकी जो आइरिस है तो वह आइरिस क्या करता है कि प्रकाश की मात्रा जब ज्यादा होगा तो वह सिकुड़ जाएगा, और जब जो है से क्या बोलते हैं उसको, प्रकाश कम रहेगा तो वह क्या हो जाएगा, फैलेगा। इसमें जो क्रिया होती है यह धीमी गति की क्रिया है ना, कम प्रकाश में फैलने की। कम प्रकाश में जो फैलने का काम करता है, सिकुड़ तो तुरंत जाएगा, अंधेरा में बहुत ज्यादा लाइट होगा ना तो तुरंत मैंने एकदम सिकुड़ जाएगा आंख, आप प्रकाश को कम कर सकते हैं। लेकिन आप जब कम से ज्यादा में जाइएगा, समझे कि नहीं, कम प्रकाश में क्या होता है, फैलता है, जब फैलाइएगा इसको तो उसमें समय ज्यादा लगता है, समझे कि नहीं, समय क्या होता है, ज्यादा लगता है। तो समय जब ज्यादा लगता है तो होता क्या है कि जैसे ही लाइन वगैरह कटता है या आप प्रकाश से अंधेरे रूम में आते हैं तो आपको कोई चीज दिखाई नहीं देता है, तो आप आंख फाड़ फाड़ के देखते हैं कि कने क्या है, और उसको अपने लाइन पर आने में, प्रकाश को नियंत्रित करने में, समझे कि नहीं, आइरिस को 1 मिनट का समय लग जाता है। और 1 मिनट का समय जब लगेगा, 1 से 2 मिनट का जब समय लगेगा, तो जब वह पूर्णतः आइरिस फैल जाएगा, समझ में आ रही है जो बात बोल रहे हैं से? yes, जब पूर्णतः आइरिस फैल जाएगा और जब प्रकाश को ऑब्जर्व करने लगेगा, तब आपको धीरे 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 धीरे, है ना, घर में रखी सामान आपको दिखाई देने लगेगा। आ गया समझ में? लेकिन जैसे ही आप अंधेरे से लाइट में जाते हैं और सब कुछ जो दिखाई देने लगता है, तो अंधेरे से जैसे ही प्रकाश में जाते हैं तो यह जो अधिक प्रकाश में जो आपका आइरिस सिकुड़ जा रहा था, यह क्रिया तेजी से होता है। यह क्रिया क्या होता है, तेजी से। कभी कभी हम आपको यहाँ पे कुछ लाइट बंद करके है ना, जब पढ़ाते हैं एकदम लाइट बंद कर देते हैं और तब पढ़ाते हैं, इसमें सिर्फ टीवी वाला लाइट से, और एक बैक इसको चालू करते हैं तो आप लोग जो है आंख से मिलमिलाने लगता है ना। तो क्या कर रहे हैं आप, मिलमिलाने का मतलब है कि आप अपने आइरिस को सिकुड़ा रहे हैं। और जैसे ही आप अंधेरे में एकदम हो जाते हैं तो आपको कुछ जब दिखाई नहीं देता है तो बेचैनी में आंख बड़ा बड़ा करके देखते हैं, तो इसमें समय ज्यादा लगता है। इसीलिए एक बैक अंधेरा में जाने पर आपको 1-2 मिनट के बाद ही कोई वस्तु दिखाई देगी। कितने बच्चों को समझ में आ गया? वाह। अब इस बात को समझ लीजिए, एक और बात आपको हम बताते हैं, इसको समझ लीजिए। मुर्गा और मुर्गी की कहानी को जान लीजिए। मुर्गियों में जिस तरह से हमारा जो प्रकाश नियंत्रित करने के लिए आइरिस काम कर रहा है ना, तो मुर्गी में उसी तरह से काम करता है। लेकिन मुर्गा में यह बात नहीं होती है। काहे? तो मुर्गा की जो स्थिति है वह आइरिस को अधिक प्रकाश में क्या करता है, सिकुड़ाया हुआ रहता है, इसे करके देखते रहता है। और उसके पास जो है कम प्रकाश जब रहेगा तो उसका जो माने ये है वो दिखाई नहीं देता है। कम प्रकाश में मुर्गवन क्या करता है, दिखाई नहीं देता है ना, उसका सिकुड़बे नहीं करता है, फैलबे नहीं करता है, एक के ढंग का रहता है, समझे कि नहीं। तो इसीलिए होता क्या है कि मुर्गा जब रात में रहता है तो मुर्गा लोग को रात में दिखाई ही नहीं देता है, मुर्गा को रात में दिखाई नहीं देता है। क्यों? इसकी वजह है कि उसका जो आइरिस है वो पर्याप्त मात्रा में फैल नहीं पाता है, पर्याप्त मात्रा में फैल नहीं पाता है, जिसकी वजह से उसको रात में कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगा, आराम से वो बैठा हुआ रहेगा, उसको लोकिए नहीं रहा है मुर्गवा के। जबकि मुर्गी में ही बात नहीं है, मुर्गी में जो है सर रात में भी वो देख लेती है। क्या है? तो उसका जो आइरिस है वह अधिक प्रकाश में सिकुड़ता है हम लोगों की तरह, और कम प्रकाश में फैलता भी है। तो कम प्रकाश में फैला तो वह आराम से वस्तुओं को देख लिया, लेकिन मुर्गे में ये सब बात नहीं होती है। अब मुर्गा को जैसे ही अंधेरा होगा ना, उसको दिखाई नहीं देगा, अस्थिर से बैठ जाएगा, जहां कुछ करेंगे बस मार के सब भौंक देगा, समझे कि नहीं। तो देखिएगा, है ना, जबकि मुर्गियन तो टप टुप अपना काम करते रहते, उसको तो दिखाई देवे करता है सारा चीज। अब जैसे ही भोर होगा, है ना, मुर्गवा
जोर से चिचियाएगा, है ना। जैसे ही सवेरा होगा तो धीरे धीरे प्रकाश आने लगता है ना, तो प्रकाश में उसका आइरिस जो है से मैंने दिखाई देने लगता है। जब दिखाई देगा फटाक से, तो दिखाई देने के बाद क्या होगा, एक बैक, रुक जाइए, एक बैक हल्ला करेगा। एक बैक क्या करेगा, हल्ला। अरे हमको तो दिखाई देने लगा, कुकड़ू को हमरा ठीक है, हम एकदम ओके हो गए। कुकड़ू को मुर्गियां माथा पटकती कि पगला की का हो गया, चिल्ला का है लग रहा है, तो वो चिल्लाता है ऐसे ही, वो तो चिल्ला चिल्ला के हल्ला कर करके बताता है कि हमरा दिखाई दे रहा है, हमरा दिखाई दे रहा है, हमको दिखाई देने लगा, हम तो एकदम फिट हैं, हम तो एकदम सही है। और वो माथा ठोकती है कि रतिया में तो अंधेरा के लोग भी नहीं करता है, रतिया में तो क्या करेगा। इसलिए सुबह में मुर्गा क्या करता है, बांग देता है, चिल्ला चिल्ला के बताता है कि हमको दिखाई दे रहा है। और जैसी रतिया होगा एकदम चुपक के बैठ जाएगा, उसको लोग नहीं रहा है, जहां चिचियागा तो तू थप दे देगा ओकरा, कोई है कि नहीं। आ गया समझ में? देखिए एक चीज और बढ़िया से समझ लीजिए आप लोग। देखिए आधार कार्ड में स्कैन किया जाता है, तो देखिएगा आंखिया कैसे करके कहे स्कैन करने के लिए कहेगा, आंख खोलिए पूरा कस के, ऐसे आंखिया करके हम लोग खोलते हैं, फटाक से खींचा जाता है, स्कैन कर लेता है। करता है कि नहीं करता है? देखिए आधार कार्ड स्कैन माने आपकी पहचान, आइडेंटिटी 3 तरीके से होता है। एक थंब के भी माध्यम से, जो जनरल है सब कुछ थंब लगा करके स्कैन हो जाता है। दूसरा चीज, आपकी आंखों को जो स्कैन किया जाता है, वो क्या चीज को स्कैन किया जाता है, आइरिस को। समझे कि नहीं? आप जब आधार कार्ड इसमें से कितने बच्चों को बना है, बन गया है, तो आपको आंखिया से इसे करवाया होगा ना, कितनी आंखिया खोलो फाड़ो बढ़िया से बोला होगा। तो वो अब आप आपसे हम पूछ रहे हैं कि जब वो बोला है कि आंख खोलिए पूरा बढ़िया से, तो वह आंख के किस पार्ट को स्कैन करता है बताइए? यस, किसको स्कैन करता है? आइरिस को। और सबसे अच्छा स्कैनिंग चीज है डीएनए, ये बिजोड़ चीज है। तो भैया डीएनए का इतना मैंने बहुत हार्ड प्रक्रिया है, हर जगह संभव नहीं है डीएनए का टेस्ट लेकर के आपका है ना आईडी बनाना। तो इसलिए ज्यादातर थंब और आपको आंख वाला करता है, यानी कि वह आंख के, हम आपसे पूछेंगे या क्वेश्चन आएगा कि स्कैनिंग करने में आधार कार्ड जब बनाते हैं तो आंखों को स्कैन किया जाता है, तो आंख के किस पार्ट को स्कैन किया जाता है? आ गया समझ में? बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब चलिए पुपिल के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी कि पुतली के बारे में पढ़ लेते हैं। पुतली का कलर कैसा होगा? श्वेत पटल किस कलर का होगा? जोर से बोलिए, श्वेत पटल किस कलर का होगा? और आपका जो है आइरिस किस कलर का होगा? 3 कलर का होगा। कौन कौन? आगे समझ में? तो आइरिस के कलर चेंज हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, लेकिन श्वेत पटल यानी कि स्क्लेरा सफेद भाग होगा वो, और आपका जो है से पुपिल ब्लैक ही कलर का होगा। अगर किसी की आंखें आइरिस ब्लू भी है तो उसमें पुपिल होगा ब्लैक, ब्लैक भी है तो ब्लैक, और ब्राउन भी है तो ब्लैक, पुपिल चेंज नहीं होता है। अब देख लीजिए, जैसे ही आपकी आंखों पर प्रकाश पड़ता है तो इसके पीछे जस्ट हमारा लेंस लगा हुआ है, तो इसका काम है वो जो छोटा जो बिंदु देख रहे हैं, छोटा सा जो बिंदु आप अपनी आंखों में देख रहे हैं, ठीक आइरिस के बीच बीच, एक दूसरा में देख लीजिए, आइरिस के बीच बीच देखिए, तो आइरिस के बीच में जब देखिएगा उसी भाग को एकदम छोटा गोला होगा काला रंग के, तो उसको क्या बोलते हैं? पुपिल। बढ़िया से देख लीजिए, पहले एक दूसरा का देख लीजिए, है तो वो जो पुपिल है, सुनिए ध्यान से, वह करता क्या है? तो उसका काम है कि प्रकाश को लिया, और प्रकाश को कहां भेजता है? लेंस में। प्रकाश को कहां भेजेगा? लेंस में। लेंस लगा हुआ है आंखों में, तो प्रकाश को लिया और कहां भेज दिया? लेंस में। तो इसका काम है क्या चीज? जैसे देखिए ध्यान से समझिएगा, यह करता क्या है? तो प्रकाश को लेंस में भेजता है, लेंस में प्रवेश कराता है। आ गया समझ में? और यहां भी आप देखिएगा, यहां भी देखिएगा कि इस हिसाब से जो लेंस होगा, अधिक प्रकाश होगा तो वह लेंस सिकुड़ेगा प्रकाश की वजह से। किसकी वजह से? प्रकाश की वजह से। याद रखिएगा ना, अधिक आप जब धूप में निकलिएगा तो आंखें ऐसे करते थे, सिकुड़ाइए न रहे हैं आप,
आप क्या करते हैं, सिकुड़ाते हैं। अब अंधेरा में क्या करते हैं, चीर चीर के देखते हैं, कने है, ये चीर रहे हैं। तो यानी कि अधिक प्रकाश में हम सिकुड़ाते हैं। तो यहां पर पुपिल भी जब प्रकाश को लेंस में भेजता है तो वहां लेंस अधिक प्रकाश में क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। अधिक प्रकाश में क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाता है। आ रहा है समझ में? और कम प्रकाश में क्या हो जाएगा, कम प्रकाश में क्या करेगा, फैल जाएगा। कम प्रकाश में क्या करेगा, ये फैल जाएगा। क्लियर हो गया? यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। तो अगर आप इस बात को समझ लिए हैं तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आप मोबाइल देखे हैं, एक चौथा चीज पढ़ेंगे। सबसे पहले चौथा चीज को ध्यान से देखिए, चौथा चीज को ध्यान से देखिए। यहां पे चौथा चीज को कहते हैं कारणिया। कारणिया किसको कहेंगे, कारणिया, कॉर्निया, जो भी लिखा हुआ है इसको आप समझ लीजिएगा। कारणिया, आंख के किस भाग को कारणिया कहते हैं? कारणिया का मतलब होता है स्वच्छ मंडल। कारणिया क्या होता है, स्वच्छ मंडल। देखिए कारणिया किसको कहेंगे, अब आप ध्यान समझिएगा। देखिए ध्यान से, हम कह सकते हैं तो यह हमारी आंखों का टेम्पर ग्लास है। ये सर टेम्पर ग्लास, आप मोबाइल देखे हैं ना, मोबाइल, तो मोबाइल में आप ऊपर से देखते हैं, एक ठो आता है शीशा का, ऊपर से भी चिपका देते हैं, बढ़िया टेम्पर ग्लास लगा देते हैं। लगाते हैं कि नहीं मोबाइल में? कभी कभी मोबाइल गिर जाता है तो टेम्पर ग्लास फूट जाता है, या टेम्पर ग्लास गंदा हो जाता है तो फिर से उसको कबार देते हैं और फिर से दूसरा टेम्पर ग्लास डाल देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये आपका जो स्वच्छ सफेद आंख है बढ़िया से, तो इसकी सुरक्षा करने के लिए एक अलग से टेम्पर ग्लास दिया जाता है, टेम्पर ग्लास डाला जाता है। इसी टेम्पर ग्लास को क्या कहते हैं, कार्निया। इसी को क्या कहते हैं, कार्निया। अगर आपकी आंखें खराब होगी तो इसको निकाल करके दूसरा लगा दीजिए टेम्पर ग्लास, आंखें स्वच्छ। तो नेत्रदान जब कोई व्यक्ति करता है तो वह नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान करता है, तो कार्निया दान करता है। कोई व्यक्ति कहता है कि हम आंख डोनेट कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, तो उसमें कौन सा पार्ट दीजिएगा, कॉर्निया। आंख का कौन सा भाग दिया जाता है, कॉर्निया। तो एक तरह से हम कहेंगे क्या चीज, यह हमारे आंख का क्या है, टेम्पर ग्लास है। क्या है ये, टेम्पर ग्लास है। तो टेम्पर ग्लास तो हर वक्त चेंज हो सकता है, जब भी आपका ये सब खराब होगा तो इसको बदला सकता है। आ रहा समझ में? और क्या है, प्रकाश को पूरी आंखों में प्रवेश करा देता है। प्रकाश को क्या करता है, पूरी आंख में प्रवेश कराता है। प्रकाश को पूरी आंखों में क्या करता है, प्रवेश, आंख में प्रवेश कराता है। देखिए अब जिसका टेम्पर ग्लास खराब रहेगा तो उसको हर वस्तु धुंधली दिखाई देगी। टेम्पर ग्लास अच्छा होगा तो हर वस्तु साफ दिखाई देगा। अरे भैया आपका मोबाइल का टेम्पर ग्लास खराब रहेगा, आपको गंदा रहेगा तो आपको फिगर दिखाई देगा बढ़िया से? नहीं समझ में आ रहा है आपको? तो बोलती है काहे नहीं, जोर से बोल। इतना ही ताकत है तो घर में कैसे लड़ती है जाकर के? और जब टेम्पर ग्लास अच्छा रहेगा तो आप देखते हैं, जब नया लगा के आइएगा तो खूब बढ़िया कोई भी चीज देखिएगा तो आपको नजर आएगा। तो टेम्पर ग्लास बढ़िया रहेगा तो आपका फिगर बढ़िया दिखाई देगा। आ गया समझ में? तो ये है अभी जो आप लोग पढ़ रहे हैं, ये आंखों का बाहरी भाग अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं, आंखों का बाहरी भाग। इसमें और है कुछ बातें जो आप जान लीजिए। देखिए ध्यान से, कभी कभी आपको आंख में चोट लग जाएगा, आंख में चोट लग जाएगा, या ज्यादा नहाइए वहाइएगा तो आंख जो है लाल हो जाएगा। लाल को उर्दू भाषा में सुर्ख बोलते हैं।
यानी कि वो सुर्ख हो जाएगी आंखें, यानी कि लाल लाल हो जाएंगी आंखें। तो आंखों में इस तरह का लालापन देखिएगा, एकदम लाल लाल टाइप का हो जाता है, धब्बा टाइप का। समझ में आ रही है बात? आंख में चोट लग जाने की ही वजह से या अन्य कारणों के माध्यम से जब आपकी आंखें लाल हो जाती हैं तो लाल वाले भाग को क्या बोला जाता है बताइए? तो यह जो लाल हो जाता है आंखें, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? ध्यान से समझिएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये जो लाल भाग हो गया, इस भाग को हम लोग बोलते हैं कंजक्टिवा। क्या बोलते हैं? कंजक्टिवा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंजक्टिवा। हिंदी में भी लिख देते हैं कंजक्टिवा। कंजक्टिवा मीन्स क्या चीज? आंखों का लाल लाल हो जाना। आ गया? क्लियर हो गया? यस सर। अब देख लीजिएगा, अभी हम आपसे एक प्रश्न पूछे थे कि जानवर जो है उनकी अगर आंखों को ध्यान से देखिए, कुत्ता का, गाय का, छोटे बच्चों का, गायों के, भैंस के देखिएगा, सियार को देखिए, है कि नहीं, बिल्ली को देखिएगा, तो रात में उनकी आंखें गजबे ढंग का चमकता है। खेत में लगा ना कि कोई कोई चीज मोती जैसा चमक रहा है। देखे हैं कि नहीं देखे हैं? तो जानवरों की आंखों में जो चीज पाया जाता है जिसकी वजह से उनकी आंखें अलग तरीके से चमकती हैं, उनकी आंखें कैसे चमकती हैं? आम आदमी की तरह नहीं बल्कि अलग तरह से चमकती है। उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? तो वह चीज है टिपिडम लूसिडम। क्या नाम है उसका? टिपिडम लूसिडम। टिपिडम लूसिडम, याद रहेगा नाम? टिपिडम लूसिडम। और टिपिडम लूसिडम जो होता है, जो पदार्थ जो जानवरों की आंखों में पाया जाता है, उनमें जो है जो तत्व पाए जाते हैं जिसका नाम है जिंक। जेडेन होता है टिपिडम लूसिडम में। और इसी की वजह से जानवरों की आंखें रात में अलग तरीके से चमकती है, अलग तरीके से चमकती है। क्लियर हो गया? अलग तरीके से क्या होती है? चमकती है। आ गया समझ में? अलग तरीके से क्या होती है? चमकती है। क्या नाम है उसका? टिपिडम लूसिडम। क्लियर हो गए? अगर इस बात को आप लोगों ने पढ़ा तो जरा कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स दीजिए आप लोग। अगर आप बढ़िया से इस मैटर को पढ़े हैं तो चलिए हम आपकी बात करते हैं इस आंख में। आप इस आंख को देख रहे हैं? यस सर। आप बताइए इस सफेद भाग को क्या कहेंगे? सीधा पहले बढ़ जाइए, सीधा बढ़ जाइए, जोर से बोलने की कोशिश कीजिए। ये जो आप देख रहे हैं सफेद भाग, इस सफेद भाग को क्या कहेंगे? स्क्लेरा। इसका हिंदी क्या होता है? श्वेत पटल। इसको क्या बोलेंगे? श्वेत पटल। अब चलिए जरा सा, ये जो आप भाग देख रहे हैं बड़ा वाला, ये वाला, इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? आइरिस। जोर से बोलिए, आइरिस। और आइरिस के ठीक अंदर में जो काला रंग का है उसको क्या बोलेंगे? पुपी। क्या बोलेंगे? पुपी। और इन सभी को ढके हुए है एक बाल की तरह दिखाई दे रही है संरचना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आईलिड। नहीं, आईलिड मीन्स क्या होता है? पलक, जो आंखों की क्या करता है? रक्षा करता है ना। कभी कभी कोई चीज ऐसा वस्तु आता है तो पलकें पहले ही बंद हो जाती हैं। तो ये चीज को आप लोगों ने बड़ी गौर से देखा, बहुत अच्छे से देखा। इसमें अगर कोई लाल रंग का माने पदार्थ जमा हुआ है या लाल रंग का हो गया है सफेद में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंजक्टिवा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंजक्टिवा। और जानवरों की आंखें रात में है ना चमकती है, किसकी वजह से? टिपिडम लूसिडम। और उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है टिपिडम लूसिडम में? जिंक। क्या पाया जाता है? जिंक। आ गया समझ में? तो ये था
आंखों का बाहरी भाग। अब हम लोग आंख के अगर देखें तो देखिए ये वाला पार्ट हम लोग पढ़ लिए, देखिए आइरिस है कि नहीं, पढ़ लिए हम लोग। अब स्क्लेरा देखिए यहां पे पढ़ लिए थे, ये पूरा उजला वाला भाग जो है ये स्क्लेरा है, यहां आइरिस है। अब हम लोग इसके अंदर के पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, अंदर के पार्ट को पढ़ेंगे। आप हमको बताइए आंख का व्यास कितना सेंटीमीटर होता है, उसका उसमें कितनी मांसपेशी पाई जाती है, और देखिए आंखों में लेंस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लेंस। लेंस दो तरह के होते हैं, एक है अवतल और एक है उत्तल। तो इसमें उत्तल लेंस पाए जाते हैं। कौन सा लेंस पाए जाते हैं आंखों में, उत्तल लेंस। जिसका बाहरी पार्ट उठा हुआ हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल, और जिसका दबा हुआ हो उसको बोलते हैं अवतल। तो इसका देखिए उठा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, उत्तल। तो आंखों में कौन सा लेंस लगा हुआ रहता है, उत्तल। बातों को समझेंगे विस्तार से, है ना। बाहरी भाग अगर आपको समझ में आ गया होगा तो अब हम चाहते हैं कि आप लोग आंतरिक भाग को बढ़िया से पढ़ लीजिए। किस भाग को पढ़ लीजिए, आंतरिक भाग को। तो चलिए अब हम लोग आंतरिक भाग को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहां तक की बात समझ में आ गया। अब आंखों का आंतरिक भाग, तो आंखों का आंतरिक भाग आपको आंख थोड़ा सा बनाने के लिए भी सिखा देते हैं, ठीक है ना। इसमें आप सभी बात समझिए कि आप लोग इतना चीज जो जान गए, नेत्र का कौन सा भाग, नेत्रदान माने जिसको बोलते हैं वो कौन सा भाग है, कारणीय। क्या है, कारणीय। नेत्र का जो दान वाला भाग है उसको क्या बोलते हैं, कारणीय। आ गया समझ में इतना। अब हम लोग बहुत सारे बातों को समझेंगे। मैकुला क्या है, माने येलो स्पॉट क्या है, रेटिना क्या है, फोविया सेंट्रियोज क्या है ना, ब्लाइंड स्पॉट क्या है, लेंस कहाँ है ना, उसमें मांसपेशी जो 6 बताए वो कहाँ कहाँ कैसे उसको लेंस को पकड़े हुए रखती है कि नहीं। पूरी बातों को समझेंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग आंखों को ध्यान से समझिए। तो अभी तो अगला पार्ट आप लोगों ने पढ़ लिया, ऐसे आंख के बारे में बढ़िया से पढ़ लिया। अब आंखों का हम लोग अंदर का पार्ट पढ़ेंगे तो लगभग जो है बनावट आंख का इस तरह से आपको नजर आएगा। समझ में, थोड़ा सा 1 मिनट। ठीक है ना। यहां जो है आप देखे थे, आपको अगला पार्ट में पढ़ाए थे, तो ये था आइरिस आपका, इसके ठीक बीच में आपका था से पुपिल था। ये वाला भाग कैसा था, सफेद। ये भाग कैसा था, सफेद। अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसके ठीक पीछे आपका लेंस लगा हुआ रहता है। क्या लगा हुआ रहता है, लेंस। और लेंस किस कलर का होता है, उत्तल, माने कलर बोल रहे हैं। कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। इस तरह से थोड़ा रहता है उत्तल लेंस, ठीक है। यहां पर देखिएगा तो आप ये मांसपेशियों से जकड़ा हुआ रहता है। कैसे जकड़ा हुआ रहता है, मांसपेशियों से। इस तरह से ये रहता है, इधर से भी पकड़ा हुआ रहता है और इधर से भी देखिएगा पकड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना। ऐसे इस मांसपेशी से इसको जकड़ा हुआ रहता है। ध्यान से समझिएगा इसको। और यहां से आप देखिए, यहां पे थोड़ा ब्लैकिश बनाते हैं इधर ऐसे। और इसके बाद हम थोड़ा सा यहां से उठा करके इस वाले भाग को देखिएगा ध्यान से, हरा कलर से कर देते हैं, ऐसे रंग देते हैं। देख रहे हैं ना। देख रहे हैं। ये जो हरा वाला जो पार्ट बना रहे हैं
उसी को हम लोग बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना। और है ना, आगे देख लीजिए जरा सा हम लोग। और यहां पे देखिएगा, ये वाला जो काला वाला भाग से बनाए हैं, इसको कोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोराइड। सारी बातों को हम बता रहे हैं, एक एक करके हम सारी चीजों को सोल्व कर देंगे, खूब बढ़िया से, चिंता नहीं कीजिए। तो देखिए ध्यान से, ठीक है। अब इस बात को समझिए, देखिएगा ध्यान से। यहां पे आपको कुछ द्रव को भर करके दिखाते हैं। करीब करीब आप देखिए तो आंख बंद करके आपका तैयार हो गया है। ठीक है ना? लगभग आंख आपका हम बना करके तैयार रखे हुए हैं। देख लीजिए, बारी बारी से आप लोग पहले नाम वगैरह जान लीजिए कि क्या है। तो देखिए, आप तो इसमें तब बाहरी भाग को तो आप जान ही गए हैं, फिर भी आपका मन है लिखने का तो लिख दीजिए। ये वाला जो भाग है मेरे भाई, इस भाग को हम लोग क्या कहेंगे? स्केलेरा। क्या बोलेंगे? स्केलेरा। कोई दिक्कत है? इस वाले भाग को क्या कहिएगा? आइरिस। और ये जो ये वाला भाग है, इसको क्या कहिएगा? पुपी। कोई दिक्कत? ये आपका हम लेंस लगाए हुए हैं, लेंस लगाए हुए हैं, तो इसको लिख दीजिए लेंस। क्या लिख दीजिएगा? लेंस। लेंस कैसा रहता है? लेंस उत्तल, जो आंखों के जस्ट पीछे रहता है और इन दोनों के बीच में एक द्रव भरा हुआ रहता है। सारी बातों को हम समझा देते हैं बढ़िया से, खूब बढ़िया से, प्रेम से इसको समझ लीजिए ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, और सभी बातों को आप ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है ना? ऐसे भी आप काफी समझदार हैं, कहीं से कोई दिक्कत है नहीं, और आप लोग इस मैटर को समझ रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा वक्त लगा, लेकिन आप लोगों को समझने में समझना चाहिए। हम समझाने के लिए पढ़ाए हैं, और आप लोग जब समझ लीजिएगा तो हमको बहुत अच्छा चीज हो जाएगा। फिर हमको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं ना होगा भैया कि सर हमको नहीं आता है। ज्यादातर क्या है, सबसे बड़ी बात है ना कि लोग समझ ही नहीं पाते हैं।
तो चलिए हम लोग समझते हैं। अब इस बात को बढ़िया से समझ लीजिए। आपका ये नेत्र है, अंदर का पार्ट, बाहर का पार्ट। कैसा लग रहा है देखने में? आप लोगों को ठीक लग रहा है? यस सर। जितना बना उतना बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं और मुझे पढ़ाना है। सबसे पहले जब इतना चीज के पढ़ लीजिएगा तो उसके बाद लेंस मिलेगा आपको। क्या पढ़ने के लिए मिलेगा? लेंस। तो हम लोग इसके बाद पढ़ लेते हैं लेंस। क्या पढ़ लेते हैं? लेंस। कट नहीं ना रहा है कि कट रहा है जी? कट रहा है तो थोड़ा सा नीचे कर दीजिए, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। क्या कोई दिक्कत है? यहां से लिखते हैं लेंस। अब नहीं ना कट रहा होगा? चलिए ठीक है, यहां से नहीं कट रहा है तो यहीं से रखते हैं लेंस। लेंस के बारे में समझ लीजिए। ये जो लेंस है ये करता क्या है? तो लेंस क्या करता है? प्रकाश को क्या करता है? केंद्रित, माने फोकस करता है। प्रकाश को केंद्रित करता है। क्या करता है? केंद्रित करता है। प्रकाश को क्या करता है? केंद्रित करता है। और रेटिना पर माने भेजता है पीक को। जो फोटो आप लेते हैं उस फोटो को कहां भेज देता है? रेटिना पर। जैसे आप किसी भी वस्तु को ध्यान से समझिएगा, कोई भी चीज है तो आप जब मान जाए कि जैसे कैमरा से आप फोटो खींचते हैं तो कैमरा का फोटो कहां बनता है? रील पर बनता है। कहां बनता है? रील। तब तो रील चलता नहीं है। तो आपको एगो मेमोरी कार्ड रहता है या मोबाइलों में रखेगा कि 128 GB इंटरनल मेमोरी, लिखता है कि नहीं लिखता है? तो आप अगर उसमें मेमोरी रहेगा तो कोई भी फोटो खींचिएगा तो वो जाकर के जिस जगह पर रखेगा, है कि नहीं, तो वो जगह का नाम है रेटिना। रेटिना पर रखेगा। वो आंख में रेटिना है जहां पर वो फोटो को क्या कर देगा? भेज देगा, है कि नहीं। यानी कि अगर कैमरा की अगर बात करेंगे तो यह रील को दे देगा, या वह किसको दे देगा? जो इंटरनल मेमोरी कार्ड है उसको जाकर के दे देगा। अगर किसी मोबाइल में इंटरनल मेमोरी कार्ड नहीं है तो आप फोटो खींचते रहिए, खचा खचा करके। अब मेमोरी कार्ड नहीं रहेगा तो क्या फोटो को आप देख पाएंगे? खिंचाएगा लेकिन फोटो दिखाई नहीं देगा। तो ये सब बात को समझिएगा। तो यह क्या करता है? सबसे पहले बताइए, रेटिना को फोकस करता है लेंस, प्रकाश को केंद्रित करके। तो हम लिख देते हैं, इसका मुख्य बात क्या है? प्रकाश को केंद्रित करना, फोकस करना। और रेटिना को क्या करता है? ये देता है। रेटिना को क्या करता है? रेटिना को माने ये करता है, देता है, फोकस करता है। लिख देते हैं सीधा बात। लेंस का यही काम है आपका। और यह सर्वाधिक चमकीला भाग होता है। कैसा भाग होता है? सर्वाधिक चमकीला। लेंस क्या होता है? सर्वाधिक चमकीला। आप देखते हैं किसी की आंखें खराब हो जाती है तो उसका क्या चेंज किया जाता है? चमकीले भाग में चेंज किया जाता है, लेंस में ना चेंज किया जाता है। आदमी कहता है कि लेंस लगवा करके आए हैं, है ना, तो पूरा बढ़िया से दिखाई देता है। प्रकाश को ऑब्जर्व करके किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रेरित करता है। और जब वस्तु दिखाई देता है तो उस चीज को कहां ले जाता है? रेटिना पर जाकर के ले जाता है। फोटो को कहां ले जाता है? रेटिना पर। समझे कि नहीं? तो इस बात को समझिए। इसका अपवर्तनांक कितना होता है? 1.4। इसका अपवर्तनांक कितना होता है? 1.4। याद रखिएगा, इसका अपवर्तनांक कितना होता है? 1.4। कैसा लेंस होता है? तो उत्तल। कैसा लेंस लगा हुआ रहता है? तो उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है। समझे कि नहीं? और इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। और इस लेंस को जो मांसपेशी जकड़े हुए रहती है, बात समझ में आ रही है ना, उसको कहते हैं सिलियरी मसल्स। क्या कहते हैं? सिलियरी मसल्स। क्या कहेंगे इसको? सिलियरी मसल्स। जो इसको पकड़ के रखता है, पकड़ता है इसको, जो पकड़ता है इसको हम लोग बोलते हैं सिलियरी मसल्स। क्या बोलते हैं? सिलियरी मांसपेशी। कौन सी मांसपेशी? सिलियरी मांसपेशी। सिलियरी मांसपेशी इसको बहुत अच्छा से पकड़े हुए रखता है। और इस सिलियरी मांसपेशी का काम है कि जब प्रकाश ज्यादा आएगा तो प्रकाश ज्यादा आने पर यह क्या करेगा? सिकुड़ाएगा, है ना, ऐसे करेगा, यानी कि उसको टानेगा। इसको क्या करेगा? इस लेंस को टान करके पतला करेगा। और जब
आपको प्रकाश कम रहेगा तो उसमें देखने की कोशिश करेगा, तो यह लेंस को नीचे की ओर लाएगा, यह लेंस को क्या करेगा, नीचे की ओर लाएगा। और आप चूंकि वह उसको मोटा करेगा, लेंस को क्या करेगा, मोटा, ताकि आप उस वस्तु को देख सकें। क्लियर हो गया? यानी कि इसका भी वही काम है, ठीक है ना। तो इस मसल्स जो होता है, सिलियरी मसल्स जिसको हम लोग आप बोल रहे हैं, तो वह क्या करता है, तो वह करता है ना, लेंस को क्या करता है, वो समायोजित करता है। इसका सिलियरी मसल्स का काम है, क्या चीज, सिलियरी मसल्स का काम है लेंस को समायोजित करना। बात समझिएगा, लेंस को ये पकड़ करके देखिए, यहां पे जकड़ा हुआ है, आप इस लेंस को पढ़ा रहे हैं तो लेंस को देखिए, बाकी किसी चीज को मत देखिए। आप इस लेंस को बहुत अच्छे तरीके से पकड़ा रहता है। और सिलियरी जो मांसपेशी होती है, इसको पहला कर दीजिए आंतरिक भाग में, इसको दूसरा कर दीजिए, है ना। इसको हम लोग कह देते हैं सिलियरी मांसपेशी का क्या काम है, ध्यान से समझिएगा। सिलियरी मांसपेशी जो होता है, वह सिलियरी मांसपेशी क्या करता है, जिसको हम लोग पक्षमाभी पेशी कहते हैं, है ना, पक्षाभी जी, पक्षाभी रेशी, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, पक्षाभी पेशी जी, रेशी लिखते हैं, पक्षाभी पेशी। और मांसपेशी है ना जिसको बोलते हैं ना, तो इसको कहते हैं पक्षाभी पेशी, सिलियरी मांसपेशी को। समझ में आ गई बात? और यह क्या करता है, तो इसका काम है लेंस को समायोजित या सामंजन करना, लेंस को समायोजित करना, समायोजित करना। जब कोई वस्तु को देखना होगा बहुत स्पष्ट तरीके से, तो वो यह लेंस को क्या करेगा, प्रकाश में पूरा खींचेगा, इसको क्या करेगा, पूरा खींचेगा, ये खिंचाएगा, और ऐसे कीजिएगा तो वो खिंचा जाएगा। और जैसे ही किसी अंधेरे में वस्तु को देखना होगा, तो उसको नजदीक ले आएगा और फैलाएगा, लेंस को क्या करेगा, मोटा बनाएगा, ताकि आप वस्तु को आराम से देख सके। तो ये जो फैलाना और सिकुड़ाना का जो काम है, वह काम कौन करता है, सिलियरी मांसपेशी। कौन करता है, सिलियरी मांसपेशी। दूर में किसी चीज को देखना है तो पूरा एकदम जोर से ताकत लगाते हैं, कौन है, ये लगता है कि हमरे वाली है क्या, ओह अच्छा। तो क्या किया, आंख को एकदम पूरा दूर तक ऐसे किया, पूरा खींचा, उसको क्या किया, पूरा उसको खींचा, लेंसवा को क्या किया, पतला बना दिया, लेंसवा को क्या किया, पतला बना दिया। खिंचाएगा तो पतला ना होगा जी, जैसे इसको खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, पतला। देखने के लिए खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, पतला होगा। तो खींच के रहा है, ये आपका मांसपेशिया जो लगा हुआ सुई। आ गया समझ में? आओ, कोई वस्तु पूरा एकदम माने अंधेरा में देख रहे हैं तो पूरा अच्छा फाड़ के तू ही, तो क्या किया उस समय, सिकुड़ा दिया इसको, क्या किया, इसको ऐसे चौड़ा कर रहा है। तो इसलिए मांसपेशी इसको खींचता भी है और सिकुड़ाता भी है। क्लियर हो गया? तो ये है सिलियरी मांसपेशी, इसको यहां पे लिख देते हैं सिलियरी मसल्स। समझ में आ गया बात ना, सिलियरी मसल्स। तो लेंस को क्या करता है, समायोजित करता है। अगर वस्तु कोई दूर है, देखिए ध्यान से, वस्तु क्या है, दूर। अगर वस्तु क्या है, दूर, तो दूर की वस्तु को देखने के लिए लेंस कैसा हो जाएगा, तो लेंस पतला हो जाएगा। दूर की वस्तु को आए चल 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 तो माई से कहता नहीं है कि नहीं, तो क्या किया, लेंस उसमें क्या हो जाएगा, पतला। क्या हो जाएगा, वस्तु दूर है तो लेंस क्या हो जाएगा, पतला। और वस्तु नजदीक है, देखो ध्यान से, सीधा बैठ जाइए, वस्तु नजदीक है तो लेंस को क्या कर देगा, लेंस को ही मोटा कर देगा, यानी कि चौड़ा कर देगा। लेंस को पतला नहीं, चौड़ा कर देगा, यानी कि चौड़ा भी कह सकते हैं या मोटा भी कह सकते हैं। क्लियर हो गया? यस सर।
और यह काम कौन करेगा? तो यह काम करेगा सिलियरी मांसपेशी, जो देख रहे हैं कि यहाँ पे लगा हुआ है। क्लियर हो गया? आ गया समझ में? लेंस को क्या काम है? प्रकाश को केंद्रित करना, किसी वस्तु को स्पष्ट देखना और उस देखी गई वस्तु को रेटिना पर भेज देना। कोई भी चीज को आप देखिएगा तो आपकी आंखें, आपका लेंस है कि नहीं, किसको भेज देगा? रेटिना को, हरियरका को। रेटिना पीछे चल जाओ ओकरे में, है कि नहीं, और वहां पर बहुत अच्छा से दिखाएगा वस्तु को। तो ये दो बातें आप लोग समझ गए। लेकिन इसके बाद जरा सा देखिए, इसके बाद हमने अभी कहा था कि ये वाला जो पार्ट है, जो काला काला टाइप का हमने दिखाया था आप लोगों को, ये वाला जो पार्ट हमने आपको काला वाला दिखाया था, ऐसे ऐसे कर करके, देख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे कर करके दिखाए थे कि नहीं दिखाए थे? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं कोराइड। क्या बोलते हैं? कोराइड। इसको क्या बोलते हैं? कोराइड। एक मिनट, इसको बोलते हैं कोराइड। तो अब इसी को बारे में पढ़ लेंगे। अब हम लोग पढ़ लेंगे किसके बारे में? कोराइड के बारे में। कोराइड। तो अगला आइटम हम लोग पढ़ लेंगे किसको? कोराइड, है ना। कोराइड को पढ़ लेंगे। तो कोराइड को अंग्रेजी नाम है कोराइड, है कि नहीं? अंग्रेजी नाम है कोराइड। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रक्त पटल। कोराइड पहले हिंदी में लिख देते हैं कोराइड। तो कोराइड मीन्स क्या होता है आपको बताइए? रक्त पटल। देखिए, ये हमारे आंखों के लिए बहुत जरूरी चीज है। ये हमारी आंखों के लिए क्या है? बहुत जरूरी चीज है। आंख जो हम लोग आप देख रहे हैं, रेटिना को रक्त, ब्लड, जो रेटिना है इसको ब्लड, और इस रेटिना को आपका पोषक तत्व जो पहुंचाता है, वह पहुंचाने वाला काम, यहां तक रक्त को पहुंचाने वाला काम और पोषक तत्व जो है उसको पहुंचाने वाला काम किसका रहता है? कोराइड का। किसका रहता है? कोराइड का। अब आ गया समझ में सबको? अरे, इसके रक्त को पहुंचाने का कार्य किसका है? पोषक तत्व को पहुंचाने का कार्य किसका है? कोराइड को। जैसे आप जो भोजन करते हैं, सीधा बैठ जाइए, पहले भोजन करते हैं तो उसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं ना जी। तो उस पोषक तत्व को आंखों तक पहुंचाना, रेटिना तक पहुंचाना, ताकि आपकी आंखें अच्छे से काम कर सके। क्या दिक्कत है जी आपको वहां पे? हटे ना वहां से। तो वहां पे पोषक तत्व और ब्लड वहां तक, रेटिना तक पहुंचे, आपकी आंखें स्वस्थ रहे, तो इन सब सारी चीजों को पहुंचाने का काम किसका है? कोराइड का। एक एक बात समझिए कि क्या हो रहा है, समझे कि नहीं? तो कोराइड का काम है कि यहां तक रक्त को पहुंचा देगा और पोषक तत्व को पहुंचा देगा। अब देखिए यहां पे और आइटम बहुत अच्छे से समझिएगा, खूब सुंदर ढंग से समझिएगा। देखिए, ये आपका आंख का बाहरी भाग है। ये आंख का क्या है? बाहरी भाग। और ये क्या है आपका बाबू? लेंस। ये क्या है मेरे भाई? लेंस। और ये है आंख, और इसके बीच में आप देखिएगा एक द्रव्य भरा हुआ है। एक क्या भरा हुआ है? द्रव्य। और इस द्रव्य का काम है कि आपकी लेंस को बहुत अच्छा रखना, आपके लेंस और इस आंख के दूरी को मेंटेनेंस करना, लेंस को स्वस्थ रखना, आपकी आंखों को बढ़िया रखना, ये इस द्रव्य का काम है। और इस द्रव्य का जो नाम है, इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमरस। इस रक्त को क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमरस। आ रहा है समझ में? यस सर। कोई दिक्कत नहीं सर। तो इसका नाम हम लिख देते हैं, ये जो द्रव्य है, इस द्रव्य का नाम याद रखिएगा खूब बढ़िया से। इसका नाम है एक्वस ह्यूमरस। एक्वस ह्यूमरस, जिसको हिंदी में नेत्रोद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेत्रोद। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? नेत्रोद।
अभी आप जस्ट देखिएगा, यहां पर भी एक द्रव पाया गया है, यहां पर भी एक द्रव्य है जो ये रेटिना और लेंस के बीच में है, और इसका और ज्यादा बहुत वर्क है। सबसे पहले इसका नाम जान लीजिए कि इसका नाम क्या है। तो इसको हमने बोला एक्वस ह्यूमरस। तो इसका जो इसमें जो लिक्विड भरा हुआ है इसको कहेंगे विट्रस ह्यूमरस। इसको क्या बोलेंगे? विट्रस ह्यूमरस, विट्रस ह्यूमरस। और इसका अगर हिंदी आप जानिएगा तो इसी को बोलते हैं काचाब, कांचाब। क्या बोलेंगे इसको? कांचाब। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? विट्रस ह्यूमरस। कह सकते हैं कि यह ह्यूमरस, ये जो आप आंख देख रहे हैं इतना बढ़िया गोलाई से आपके शरीर के अंदर में, तो इस आंख को गोलाई बनाने का काम इसी विट्रस ह्यूमरस का होता है। समझे कि नहीं? इसी का। कभी कभी अगर आपकी आंख में चोट कस के लग जाएगा, तो चोट लग जाने के पश्चात होता क्या है कि आपका ये द्रव बाहर निकल जाता है। आंख में जैसे ही चोट लगेगा कस के, तो विट्रस ह्यूमरस बाहर निकल जाता है, और जैसे ही विट्रस ह्यूमरस बाहर निकल जाएगा तो ये आंखें पचक जाती हैं, जिसको कहते हैं कि आपकी आंख बह गया। इसका आंखें नहीं है, आंखिए बह गया। तो ये क्या होता है? विट्रस ह्यूमरस बाहर निकल जाता है द्रव। इसलिए आंखों को बचाना होगा चोट से, ताकि आपका यह विट्रस ह्यूमरस जो है ये नहीं रहे। ये करता क्या है तो ध्यान समझिएगा। एक्वस ह्यूमरस जो है, यहां पे समझिएगा, यह क्या करता है तो लेंस की रक्षा करता है। एक्वस ह्यूमरस किसकी रक्षा करता है? लेंस की। अगर आपको ये समाप्त हो गया तो लेंस सुरक्षित नहीं रहेगा और आप फिर अंधे हो जाइएगा, आपको कोई चीज दिखाई नहीं देगा। समझ में आ रही है बात को? और इन दोनों का हम बताएंगे, इसका पहले इसको समझ लीजिए। और ये जो विट्रस ह्यूमरस है, इसका मुख्य काम है, देखिए ध्यान से, इसका मुख्य काम है रेटिना की रक्षा करना, रेटिना की रक्षा करना। यहां जो रेटिना है उसकी रक्षा करना, साथ ही आंख की गोलाई को बरकरार रखना, आंख की गोलाई को बरकरार रखना। कने लिखे हो? ऐसा लिख दें, आंख की गोलाई को बनाए रखना, गोलाई को बनाए रखना। ये दो काम है किसका? विट्रस ह्यूमरस का, रेटिना की रक्षा करना और आंख की गोलाई को बनाए रखना। वही एक्वस ह्यूमरस का काम है, एक्वस ह्यूमरस का काम है लेंस की रक्षा करना। क्लियर हो गया? यस सर। और इसका अपवर्तनांक कितना होता है तो ध्यान समझिएगा। इसका और इसका दोनों का अपवर्तनांक जो होता है वो होता है 1.3, कहीं कहीं 1.4 भी लिखा हुआ रहता है, तो कोई दिक्कत उसके लिए नहीं है। 1.33 लिख दीजिए ना, 1.33 है कि नहीं? कहीं कहीं 1.34 भी लिखा हुआ रहता है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये आप लोगों ने देखा आंखों के बारे में। किसके बारे में? आंखों के बारे में। यहां तक का चीज आपने अभी सीख लिया आंतरिक भाग में एक्वस ह्यूमरस। एक्वस ह्यूमरस का काम है लेंस की रक्षा करना। उसके बाद आपने लेंस जान लिया, तो लेंस का काम है प्रकाश को केंद्रित करके पीक को रेटिना पर भेजना, है ना? यह सर्वाधिक चमकीला चीज होता है। साथ ही इसका अपवर्तनांक 1.4 होता है। किसी वस्तु को देखने के लिए लेंस की ही आवश्यकता होती है। यह आगे का जो पार्ट होता है, जो पढ़े थे आप लोग, आइरिस वगैरह, है ना, तो वह क्या करता है? सीधे प्रकाश को लेंस की ओर ये हम लोगों को भेज देता है। अभी आप लोगों ने पुपिल को पढ़ा था। पुपिल में क्या पढ़ा था? पुतली में क्या पढ़ा था कि यह प्रकाश को लेंस में प्रवेश करने के लिए, है ना, वह उसी का काम है। जो पुपिल है आपका छोटा सा, उसका काम है जो लेंस में। और लेंस जब प्रकाश पड़ता है तो यह किसी वस्तु को देखता है और उसके फोटो को रेटिना पर डालने की कोशिश करता है। समझ में आ गया? इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा ये जो मांसपेशी है, जिसको हम लोग कहे सिलियरी मसल्स, जो लेंस को सुरक्षित तो रखता ही है,
साथ ही दूर की वस्तु को देखने के लिए लेंस को पतला कर देता है और नजदीक की वस्तु को देखने के लिए लेंस को मोटा कर देता है। इन सभी बातों को कहा, यानी कि लेंस को यह समायोजित करता है। उसके बाद विट्रस ह्यूमरस हमने ने पढ़ा कि विट्रस से ह्यूमरस रेटिना की रक्षा करता है और यह जो है से इस आंख की गोलाई को बनाए रखता है। अगर इसके डिस्टरबेंस से आपकी आंखें चौपट हो जाएंगी, यानी कि आंख आपका बह जाएगा। इतनी बातों तो आप लोगों ने समझ लिया। अब जरा सा इसके बाद हम लोग रेटिना पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? रेटिना। थोड़ा छोटा करें इसको। तो देखिए जरा सा, अब हम लोग पढ़ लेते हैं रेटिना के बारे में। कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है आप लोग को? नहीं सर। आवाज नहीं आ रही इधर से? आप लोग को दिक्कत है क्या? नहीं सर। तुम लोग नहीं बोल रहा? सब एक सीधा बढ़े ना, पहले सबको बढ़िया से समझे कि नहीं? अब हम लोग पढ़ लेते हैं रेटिना के बारे में। अब हम लोग अगला आइटम पढ़ लेते हैं रेटिना। रेटिना के बारे में बढ़िया से पढ़ लेते हैं। रेटिना, रेटिना को कहते हैं दृष्टि पटल। हिंदी में क्या बोलते हैं? दृष्टि पटल। दृष्टि पटल, हिंदी में इसको बोलेंगे दृष्टि पटल। क्लियर हो गया? यस सर। रेटिना देख लीजिए, रेटिना के बारे में। यह आंख का, देखिए एक तरह से हम लोग बोले तो अगर हम आंख को 3 भाग में बांटे तो अगला भाग तो यह है जो हम लोग पढ़ लिए और पिछला भाग यहां तक की बात पढ़ लिए। रेटिना कह सकते हैं तो एक तरह से आंख का पीछे का भाग है। आंख का कैसा भाग है? पीछे का भाग। तो अगर आप इसको लिखते हैं रेटिना के बारे में, दृष्टि पटल के बारे में, कि यह आंख के पीछे का भाग है और पीछे का भाग है, साथ ही लिख देते हैं इसको आंख का पीछे का भाग। और देखिए रेटिना क्या है, ध्यान से समझिएगा रेटिना क्या है से। रेटिना को कह सकते हैं कि यह स्क्रीन या पर्दा की तरह काम करता है। रेटिना कैसे काम करता है? स्क्रीन या पर्दा की तरह काम करता है। देखिए अगर आप कोई वीडियो चला रहे हैं प्रोजेक्टर से और सामने वाला दीवार अगर धुंधला है तो फोटो बढ़िया आएगा कि खराब आएगा? सीधा बैठिए ना, जो भी बोलना है डराते काहे के लिए है। अगर आप कोई प्रोजेक्टर से वीडियो चला रहे हैं, अगर पीछे का पर्दा खराब है तो फोटो बढ़िया आएगा कि खराब आएगा? ये तो आपका भी दिमाग काम कर रहा है कि खराब आएगा। और जिसका पर्दा बढ़िया हो, खूब सुंदर एकदम पीछे का पर्दा लगा हुआ हो, उस पर अगर हम लोग प्रोजेक्टर चलाएंगे तो पिक्चर कैसा आएगा? अच्छा आएगा कि नहीं आएगा? अगर आपका आंख लेंस सब सही है और पीछे का पर्दा गड़बड़ है, स्क्रीन आपका गड़बड़ है, यानी कि रेटिना गड़बड़ है। रेटिना बोले तो आंख का पीछे का भाग, रेटिना बोले तो स्क्रीन, पर्दा। समझ में आ गई बात? यस सर। तो स्क्रीन अगर आपका बढ़िया नहीं है, पर्दा मन बढ़िया नहीं है, फोटो बढ़िया आएगा? नहीं। आप किसी भी वस्तु को देखिएगा ना तो आपको धुंधला धुंधला नजर आएगा, लेकिन रेटिना बढ़िया रहेगा तो फोटो कैसा बनेगा? आप हमको देख रहे हैं तो आपकी आंख, आपका लेंस रेटिना पर मुझे दिखा रहा है, तभी आप हमको देख पा रहे हैं। ये जो फोटो है आप देख पा रहे हैं कब? जब आप रेटिना बढ़िया है तब आप हमको भी देख पा रहे हैं, हम आपको भी देख पा रहे हैं। रेटिना गड़बड़ाएगा तो हमको पता नहीं चलेगा कि कौन बैठा हुआ, समझे कि नहीं? तो स्क्रीन और पर्दा अगर साफ रहेगा तो भैया आपका वस्तु बढ़िया दिखाई देगा। और रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, इमेज कैसे बनता है, अगर कोई पूछे व्यक्ति या आप जान लीजिए, प्रतिबिंब इसी को कहते हैं इमेज। आपकी आंख कैसे बनाता है? तो देखिए रेटिना पर आंख से देखी गई कोई भी वस्तु सही होती है, माने वास्तविक होती है।
जिसको आप देखिएगा उसी का ना फोटो बनेगा इसमें। तो वस्तु कैसा बनेगा? वास्तविक। सही बनेगा यानी कि वास्तविक बनेगा। लेकिन समझिए बात को, हम आपको सीधा दिखाई दे रहे हैं कि उल्टा दिखाई दे रहे हैं? लेकिन रेटिना पर वस्तु हम उल्टा दिखाई दे रहे होंगे। हमारी आंख जो लेंस है रेटिना पर फोटोया मेरा भेज रहा होगा उल्टा करके। कैसे करके? उल्टा करके। अब ब्रेन उसको फिर से सही करके भेजता है। आपकी आंख को तो देखते कि अरे बीटू सर ऐसे लंबा चौड़ा लग रहा है, समझे कि नहीं, ये फोटो ऐसे दिखाई दे रहा है। लेकिन याद रखिएगा आपके रेटिना पर वस्तु कैसा बन रहा होगा? उल्टा। तो याद रखिएगा प्रतिबिंब कैसा रहता है? जो आपका जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, आंख के द्वारा देखी गई कोई वस्तु जो है वह रेटिना पर कैसा नजर आएगा? तो जो आप देखेंगे वही आएगा नजर, यानी कि वास्तविक। और रेटिना पर वह वस्तु कैसा नजर आएगा? उल्टा। ब्रेन उसको सही करके बताता है। साथ ही आप जो देखेंगे चीज वस्तु को वह छोटा करता है, वह वस्तु छोटा दिखाता है। रेटिना पर कोई भी वस्तु क्या दिखाता है? छोटा। अच्छा, हाथी इतना बड़ा है, अखिया है अपनी के छोटी जाके, तो हथिया को देखते हैं कि नहीं देख पाते हैं? तो कैसे देख लेते हैं? उतना बड़ा हाथी को इतना छोटा आंख कैसे देख लेता है? तो वो आंख का काम है क्या करना? आंख का काम है किसी भी वस्तु को उसके साइज से छोटा दिखाना। किसको? रेटिना को। किसको? रेटिना को। भले दिमाग उसको बड़ा कर ले रहा है अलग बात है, लेकिन इमेज जो बनेगा वह छोटा बनेगा। अब जैसे मान के चलिए चिट्ठी तो बहुत छोटा है, चिट्ठी तो बहुत छोटा है, तो उस छोटे भी चीज को हम लोग बड़ा करके दिखाता है आंख, है कि नहीं? लेकिन उसका इमेज उस चिट्टिया से छोटा रहेगा तभी उस चिट्ठी को दिखाई देगा, दिखाएगा। उसी तरह से हाथी बहुत बड़ा है लेकिन हाथी का इमेज कैसा दिखाई देगा आपको? छोटा। रेटिना पर छोटा बनता है। तो कोई पूछेगा कि रेटिना पर इमेज कैसा बनता है? तो वास्तविक, उल्टा और छोटा, वस्तु से छोटा। क्लियर हो गया? अब बात समझिए यहां पे, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देगा किस धरती पर कौन ऐसा जीव जंतु है जिसका आंख बाहर होता है, तो क्या जवाब दीजिएगा? चिट्टी देखे हैं? चिट्टी, चिट्टी का आंख उसके बाहर होता है, वह सगरो देख सकता है। चिट्टिया सगरो अपनी आंखों से सब जगह देख सकता है, गोले घुमा घुमा के। समझे कि नहीं? आप देखिएगा कौन ऐसा जीव जंतु है जो आकार के हिसाब से उसका आंख बड़ा दिखाई देता है। मैंने शरीर के आकार के अनुसार आंख उतना बड़ा नहीं होना चाहिए, फिर भी बहुत बड़ा है। कौन ऐसा जीव जंतु है? तो आप हिरन देखे हैं? हिरन, हिरन देखे हैं? तो हिरन का जो शरीर है उसके मुताबिक उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी दिखाई देंगी, उतना इतना बड़ा बड़ा दिखाई देगा। और कौन ऐसा जानवर है जिसका आंख शरीर की अपेक्षा छोटा दिखाई देता है? तो हाथी देखे हैं? हाथी का शरीर बड़ा लेकिन अखिया कितना छोटा रहेगा? छोटे छोटे दिखाई देगा, जबकि उसको इतना बड़का बड़का आंख रहना चाहिए था, लेकिन रहता है कितना छोटे छोटे। हिरन का आंख छोटे छोटे रहना चाहिए कि इतना बड़का बड़का है। समझे कि नहीं? तो याद रखिएगा, तीनों प्रश्न याद रखिएगा कि हाथी एक ऐसा जीव है जो शरीर से तो बड़ा है लेकिन आंखें उसकी शरीर के मुताबिक छोटी हैं। हिरन शरीर के मुताबिक उसकी आंखें कैसी है? बहुत बड़ी हैं। और चिट्टी के आंख बाहर होते हैं। क्लियर हो गया? तो यहां तक की बात आप लोग समझ लिए। अब जरा सा समझ लेते हैं येलो स्पॉट क्या है, उसके बारे में बहुत अच्छी बात है। अब रेटिना की ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो एक आता है इसमें येलो स्पॉट, तो इसका नाम हम लोग हरा वाला का नाम अगर रेटिना लिख दें तो बाबू कोई दिक्कत है? तो एक मिनट इसको यहां से मिटा दीजिए। देखिए इसको हटाते हैं इधर से। देखो यहां इसको जरा सा इधर लिख देते हैं। ले
देखिए ध्यान से, अगर इसको यहां लिख देते इस क्या है ये रेटिना, और इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं येलो स्पॉट। क्या पढ़ लेते हैं? येलो स्पॉट। इसी को कहते हैं, येलो स्पॉट को ही कहते हैं मैकुला। क्या कहते हैं? मैकुला। इसलिए बताइएगा नहीं कि सर येलो स्पॉट है, ये मैकुला है, तो उसको याद रखना है। हिंदी में कहते हैं इसका नाम है पीत बिंदु। क्या नाम है इसका? पीत बिंदु। आपको सारा चीज बता दे रहे हैं कि फिर आंख में किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पीत बिंदु। पीत बिंदु को समझ लीजिए बढ़िया से। देखिए पीत बिंदु किसे कहेंगे? देखिए ध्यान से समझिएगा। रेटिना तो पूरा यहां से यहां तक है, सब जगह है। रेटिना तो सब जगह है। रेटिना के मध्य भाग को, रेटिना के मध्य भाग को देखिए, यही मध्य भाग है, ये वाला देख रहे हैं। तो रेटिना के मध्य भाग को, रेटिना के मध्य भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? येलो स्पॉट। इसीलिए देखिएगा थोड़ा सा यहां पर हम गैपिंग्स डाले हैं, देख रहे हैं ना, जो गुलाबी कलर से हम इसे दर्शाए हैं। यह रेटिना का यहां पर जो देख रहे हैं, यह क्या है? मध्य भाग है। क्या है ये? मध्य भाग। तो रेटिना के मध्य भाग को, ये जो हरा कलर से आपको रेटिना दर्शाए हैं, इसके मध्य भाग को, रेटिना के मध्य भाग को क्या कहते हैं? येलो स्पॉट। मध्य भाग को क्या कहते हैं? येलो स्पॉट। कहीं से कोई दिक्कत नहीं सर। और सबसे क्लियर इमेज और आपकी आंखें सबसे बेस्ट इमेज येलो स्पॉट पर ही बनाती है। यानी कि बेस्ट इमेज यहां पर बनता है। बेस्ट इमेज, अच्छा इमेज आपका पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा, और क्लियर इमेज कह सकते हैं। क्लियर इमेज, सबसे साफ सुथरा तस्वीर रेटिना कहां, रेटिना के किस भाग पर बनता है? येलो स्पॉट पर, मैकुला पर। कहां पे बनता है? मैकुला पर, यानी कि येलो स्पॉट पर। क्लियर हो गया? यस सर। कहां पर बनता है? येलो स्पॉट पर। अब इसका हम नामकरण कर देते हैं जरा सा, देखिए यहां से इसको हम इधर कर देते हैं, यहां से इसे देते हैं। यह क्या है भैया? येलो स्पॉट। इसी को हम लोग बोलते हैं मैकुला। क्या बोलते हैं? मैकुला। समझ में आ गया? जहां पे आपकी आंखें बहुत क्लियर और बेस्ट इमेज बनाती है, बेस्ट प्रतिबिंब, बेस्ट है ना, फोटो बनाती हैं। क्लियर हो गया? इसको येलो स्पॉट समझ गए? येलो स्पॉट रेटिना पर कहां होता है? तो मध्य भाग में होता है। क्लियर हो गया? येलो स्पॉट कहां होता है? मध्य भाग में। अगली एक बात पढ़ेंगे, अगला एक मैटर पढ़ेंगे जिसका नाम है फोविया सेंट्रियोच। और ध्यान से समझिए, अगला जो मैटर पढ़ेंगे जिसका नाम है क्या चीज? फोविया सेंट्रियोच। देखिए इसको, अगला जो नाम है जिसका नाम है फोविया सेंट्रियोच। क्या नाम है इसका? फोविया सेंट्रियोच, जिसको कहते हैं केंद्रिका गर्तिका। क्या बोलते हैं? केंद्रिका गर्तिका। केंद्रिका गर्तिका, हिंदी भी नाम दे दे रहे हैं कि कहीं आपको तकलीफ नहीं हो। इसको क्या बोलते हैं? केंद्रिका गर्तिका। सर फोविया सेंट्रियोच क्या है? आपको मैकुला नजर आ रहा है, यानी कि येलो स्पॉट नजर आ रहा है? यस सर। और देखिएगा येलो स्पॉट दिखाए होंगे तो एगो गड्ढा दिखाए होंगे। देखिए ना, यहां गुलाबी कलर से इसको बड़ा करके देखिए। अगर इसको हम बहुत बड़ा करके देखें तो देखिए यहां पर एक गड्ढा हम दिखाए हैं। इसको ध्यान से देखिए, एक गड्ढा नजर आएगा आपको। तरीका देखिए, यहां पर एक गड्ढा नजर आ रहा है। गड्ढा को गर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गर्त। और इसी का नाम है फोविया सेंट्रियोच। आ गया समझ में? यस सर। फोविया सेंट्रियोच,
इसी का नाम है। जरा इसको यहां पे हम लिख दें ऐसे, फोविया सेंट्रियोज, यानी कि इसको कहते हैं केंद्रिका गर्तिका। बात समझिएगा, आपको इसको बताते हैं। एकदम सबसे बिजोड़ बेस्ट बने तो इसी सबसे अच्छा होता है यार। और बेस्ट इमेज जब हम बता ही दिए कि बेस्ट इमेज जो है वह कहां बनता है, तो मैकुला में बनता है। बेस्ट इमेज कहां बनता है, मैकुला में। ये तो अभी बता दिए, यानी कि येलो स्पॉट पर सबसे बढ़िया इमेज बनता है। कोई भी परीक्षा में आएगा तो लिख दीजिएगा। लेकिन उससे भी बहुत अच्छी तस्वीर, जिसको बोलते हैं कि एकदम ध्यान लगा करके निशाना लगाओ। ऐसे निशाना लगाओ, एकदम ध्यान लगा करके। आप देखिएगा पिस्तौल जो रिवॉल्वर में निशाना लगाने वाला होता है, जल्दी ये नहीं कि हाथ में पिस्तौल लिया धड़ाक से मार दिया, नहीं। वो सबसे पहले क्या करता है, दिमाग से पहले वस्तु को देखता है। ध्यान से समझिएगा, वह वस्तु को देखता है, तब तक देखते रहता है जब तक एकदम सामने वाला जो है बिंदु एकदम क्लियर नहीं हो जाए। और सामने वाला बिंदु क्लियर कहां होगा, फोविया सेंट्रियोच में। यानी कि अगर किसी भी वस्तु को अगर यहां पे ले आ दीजिएगा ना, यहां पर ले आ दीजिएगा, तो उसके यहां पर अगर आप अपने दिमाग को ले आइएगा, फोटो को ले आइएगा, समझे कि नहीं, तो फिर आपको वही नजर आएगा, फिर धरती का कोई चीज नजर नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार से जब द्रौपदी को पाने के लिए स्वयंवर रखा गया था और उस स्वयंवर में अनाउंस हुआ था कि जो भी इस मछली की आंख परछाई में देख करके आंख को जो भेद देगा, उसी से द्रौपदी की शादी होगी। था ना ऐसा सर? यस सर। तो याद रखिए, अर्जुन उस स्वयंवर में भाग लेते हैं, मछली से ऊपर में है, तीर ऊपर चलाना है, और मछली की आंख कहां है, पानी में। मछली की आंख दिखाई दे रहा है कहां, पानी में। तो पानी में प्रतिबिंब को देख करके तीर ऊपर चलाना है कि उसकी आंखें फूट जाए। अब उसने क्या किया था, अर्जुन ने सबसे पहले एकदम ध्यान में लगाया। आपको बार बार बोला जाता है कि ध्यान में लगाइए। वह क्या किया, मछली की आंख को ध्यान से देखा। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, और तब तक ध्यान से एकदम ध्यान में मग्न होकर के परछाई को देखते रहे, जब तक कि वस्तु उनके फोविया सेंट्रियोच में उस मछली की आंख प्रवेश नहीं कर गया। जब आंख फोविया सेंट्रियोच में मछली की आंख को ले गए ध्यान केंद्रित करके, तो फिर उनको आंख ही दिखाई दे रहा था। वह यही ना आंख है, ताक से निकाले और मारे, बस मछली का आंख ऊपर में फूट गया, हो गया शादी विवाह। तो आप किसी भी वस्तु को पढ़िए, कोई भी विषय पढ़िए, उस विषय को कहां से पढ़िए, फोविया सेंट्रियोच में ले आकर के। एक बार पढ़ लीजिए तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। लेकिन आप लोग कहां पढ़ते हैं, आप लोग बेस्टो जगह ही पर ले आकर के नहीं पढ़ते हैं। कहीं रेटिना का भाग में आंखिया यहाँ है, कितबिया आपका यह है, तो क्या बढ़िया इमेज बनाएगा, पढ़िएगा अभी तुरंत भूल जाइएगा। तो फोविया सेंट्रियोच पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब, बेस्ट तो ऐसी ही सुपरलेटिव डिग्री है, बेस्टों के बेस्ट, हम बोलियो रहे से गलती अंग्रेजी में बोल रहे हैं, समझे कि नहीं। लेकिन सबसे बढ़िया फोविया सेंट्रियोच, ध्यान केंद्रित उसी को बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, ध्यान केंद्रित होना। और वहां पर किसी वस्तु को ले आन करके है ना अध्ययन किया जाए, तो वह सबसे बिजोड़ अध्ययन हो सकता है। समझ में आ गई बात? तो याद रखिएगा इस चीज को। तो फोविया सेंट्रियोच समझ में आ गया आप लोगों को? फोविया सेंट्रियोच समझ में आया, चलिए अच्छी बात है। तो यानी कि यह क्या हो गया, ये कौन सा भाग है, तो आप लोग जान गए बढ़िया से। और क्या जान गए कि फोविया सेंट्रियोच क्या है, मैकुला का, यानी कि येलो स्पॉट का अंदर का भाग है, एकदम गहरा वाला भाग है, एकदम इस भाग को बोलते हैं फोविया सेंट्रियोच।
इस भाग को क्या बोलते हैं? फोविया सेंट्रियोज। समझ में आ रहा है सब कुछ? तो फोविया सेंट्रियोज को क्या लिखिएगा? यह कहते किसको है? तो आप लिखिएगा येलो स्पॉट या मैकुला। येलो स्पॉट या मैकुला का गर्त वाला भाग। गर्त वाला भाग माने गर्त का मतलब गड्ढा वाला भाग, जिसको बोलते हैं पैनी नजर। क्या बोलते हैं? पैनी नजर। एग्जाम्पल के तौर पर दीजिएगा, अर्जुन द्वारा मछली की आंख को भेदना। मछली की आंख को भेदना। सही निशाना लगाने के लिए, सही निशाना लगाने के लिए आपको जिस पर निशाना लगाना है उस वस्तु को इतना ध्यान देकर के देना होगा कि जब तक कि फोबिया सेंट्रियोज पर नहीं चला जाए तब तक उस वस्तु पर निशाना नहीं लगाया जा सकता है। समझ में आ गई बात ना? और निशानेबाजी लोग क्या करते हैं? बहुत देर तक काहे एम लगाए हुए रहते हैं। आपके हाथ में मिल जाएगा तो फटाक से लीजिएगा, दाग दीजिएगा कि हो गया तो हो गया। नहीं, अकबकाता उन लोग नहीं है, सोचता है, सोचता है, वस्तु को देखता है, देखता है, देखता है, तब तक देखता है जब तक कि वस्तु केंद्रित नहीं हो जाए फोविया सेंट्रियोज पर, और तब जाकर के निशाना दागेगा, धड़ाक से लगेगा। समझे कि नहीं? सिर्फ वही दिखाई देना चाहिए। यहां तक की बात क्लियर हो गया? अब आ जाइए ब्लाइंड स्पॉट। देखिए करिया रंग के दे ना, ब्लाइंड, या इसको नाम है ब्लाइंड स्पॉट। देखिए करिया रंग के यहां पे है, तो इसी को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट, इसका नाम आप लोग यहां पे लिख देते हैं। कहां पे? देखिए यहां पे लिख देते हैं ब्लाइंड स्पॉट। इसको क्या बोलेंगे? ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड का मतलब होता है अंध बिंदु। क्या बोलेंगे इसको? अंध बिंदु। क्या बोलेंगे इसको? अंध बिंदु। क्या बोलेंगे इसको? अंध बिंदु, है ना? अब ध्यान से समझिएगा। देखिए यहां जो रेटिना आप पढ़ रहे हैं, अंध बिंदु, जहां ऑप्टिक नर्व्स आकर के, समझे कि नहीं, ऑप्टिक नर्व्स आकर के रेटिना में प्रवेश करती है। देखिए होता क्या है, महिलाओं का बाल देखे हैं ना, इधर महिलाओं का बाल देखे हैं ना, देखिए इधर, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी जल्दी, देखिए यहाँ पे आइए, इसे आप देखिए, यहाँ पे देखिए, ऊपर आइए ना, ऊपर आप देखिए, पीछे घूमिए, देखिए क्या किया गया है। ये नर्व्स है, और यहां पर देखिए यही जो चीज है, यही ब्लाइंड स्पॉट है। यही चीज क्या है? ब्लाइंड स्पॉट। यहां से देखिएगा, ये यहां बिखर गया, इधर गया बाल, इधर गया, इधर गया, तो ये बाल नहीं समझ करके नर्व समझिए। पूरा नर्व इधर फैला हुआ है, जस्ट इसे जुड़ा बांध लिए, तो यहां सब केंद्रित हो गया। यहां सब क्या हो गया? केंद्रित। यहां जितना नर्व्स है, ये सब सारा नर्व्स दिमाग में हिल जाएगा। कहां हिल जाएगा? दिमाग में। सिर्फ समझ में आ गया बात? यहां से सब नर्व्स, यहां से आप देखिएगा सारा का सारा नर्व्स यहां, तेरी के यहां से देखिएगा सारा नर्व्स जितना भी है यहां तक आएगा, और यहां से आकर के सारा नर्व्स क्या हो जाएगा? रेटिना में फैल जाएगा। तो जिस जगह पे ब्लाइंड स्पॉट, उस जगह को बोलते हैं जहां पे सारा ऑप्टिक नर्व्स आकर के रेटिना के चारों ओर क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। रेटिना के चारों ओर फैल जाएगा, और यहां प्रकाश नहीं पहुंचता है, याद रखिएगा, यहां प्रकाश नहीं पहुंचता। भैया अगर आप रेटिना पर वस्तु को दिखा रहे हैं, तो यह वस्तु आपका कहीं ना कहीं जाकर के स्टोर होगा ना। जैसे फोटोया खींच करके छोड़ देते हैं, और फिर देखने का मन करता है, तो क्या करते हैं? गैलरिया में जा करके फोटोया फिर से निकाल लेते हैं ना। तो भैया ये फोटोया जो खिंचाया, जो फोटोया देख रहे हैं बार बार, ये फोटोया किसी न किसी के माध्यम से आपके ब्रेनवा में जाएगा ना। तो ब्रेनवा में कौन ले जाएगा? तो ऑप्टिक नर्व्स। कौन ले जाएगा? ऑप्टिक नर्व्स। तो नर्व्सवा पूरा किससे जुड़ा हुआ रहता है? ब्रेन से। अगर समझ में, यहां पर प्रकाश नहीं पहुंचता है, तो इसको लिख देंगे ब्लाइंड स्पॉट को क्या लिखेंगे? अंध बिंदु। इसका हिंदी नाम है, देखिए यहां पे हम लिख देते, अंध बिंदु है। और अंध बिंदु जो है, देखिए ध्यान से,
अंध बिंदु को ध्यान से देखिएगा तो इसमें आपको नजर आएगा अंध बिंदु में कि जहां ऑप्टिक नर्व्स, जल्दी जल्दी देखिए, जहां ऑप्टिक नर्व्स है ना केंद्रित होकर के आकर के है ना आकर रेटिना, रेटिना